हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसे कि हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री के दो चैप्टर ख़त्म किए थे, एक बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री और एक ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज़ ख़त्म किया था। तो आज हम नए चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन सम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं, यानी जिसको हाइट और डिस्टेंस भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, हाइट और डिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे कभी कभी एंगल दिया है, ठीक है, कोई रिक्वायर्ड साइड दी है, ठीक है, मतलब कोई रिक्वायर्ड साइड निकालनी है। जैसे मान लो एंगल दिया है कोई, ठीक है, कोई साइड नोन है हमको और अननोन साइड निकालनी है, ठीक है, तो उसमें कौन सा रेशियो अप्लाई होता है, ठीक है, ये पढ़ना है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये पढ़ना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन की। किसकी बात करते हैं पहले हम लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन की। ठीक है, जैसे मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो, एक मिनट जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारी आईज है। जैसे मान लो हमारी आंखें क्या है, सीधा देख रही है, ठीक है। जैसे मेरी आंखें मान लो कैमरे की तरफ सीधा देख रही है, ठीक है, कोई चीज ऊपर है जैसे, ठीक है। अब जो आंखें और कैमरे के बीच में लाइन जा रही है, कैसी, हॉरिजॉन्टल लाइन है। कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। जैसे मान लो जैसे फोन के जस्ट ऊपर कुछ डिस्टेंस पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को मैं कैसे देखूंगा, ऐसे करके देखूंगा। अब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे कैमरे और मेरी आंखों की। अगर कोई चीज ऊपर है तो मेरी आंखें कैसे हो जाएंगी, ऊपर को देखूंगा मैं ऐसे करके, देखूंगा कि नहीं देखूंगा। वही बात कर रहा हूं, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये आंखें हमारी, ये सामने क्या है हमारी, हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब एक लेटी हुई लाइन, सीधी सीधी लाइन, जैसे कह सकते हैं ग्राउंड लेवल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो जा रही है लाइन, जैसे इस ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, जिस लाइन से हमारी नजर ऊपर जा रही है उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। अब इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है, थीटा, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो एलिवेटेड का मतलब क्या है, ऊपर, तो ऊपर की तरफ देख रहे हैं। अब हमारी नजरें जो ऊपर जा रही हैं, ठीक है, और नजरें जो सीधे जा रही हैं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप आपको एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब जैसे मान लो हमारी आंखें, ठीक है, थोड़ी बड़ी हो गई यहाँ, ठीक है, कोई चीज ऑब्जेक्ट यहाँ है जैसे,
अब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। जैसे मान लो बिल्डिंग पे खड़े हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ के ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ, ये लाइन ऑफ साइट है। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन और जो नजरें नीचे की तरफ जा रही हैं ऑब्जेक्ट की तरफ, उसके बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है, ट्रिक याद कर लो, डिप्रेशन में लोग नीचे देखते हैं, वही है, नीचे की तरफ एंगल है। ठीक है, ये दो एंगल्स हैं हमारे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और इजी, मतलब क्लियर होगा हमको आसानी से। तो स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, जैसे मान लो एक टावर है, ये भी एक टावर है जमीन से, ये जो ग्राउंड लेवल है। ठीक है, कह रहा है एंगल एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, कह रहा है टावर के टॉप पे से जो एंगल एलिवेशन है, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, किसी पॉइंट से टावर के टॉप से एंगल एलिवेशन 30 डिग्री। ठीक है, एंगल एलिवेशन जो कि 30 मीटर दूर है टावर के फुट से। कहने का मतलब है कोई टावर है, ठीक है, तो टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी पॉइंट का, जो कि टावर के फुट से 30 मीटर दूर है। कितनी दूर है, 30 मीटर दूर है। तो उस पॉइंट पे टावर के टॉप से एंगल एलिवेशन कितना दिया है, 30 डिग्री। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट निकालनी टावर की। फिर समझो एक बार, कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप से किसी पॉइंट का एंगल एलिवेशन, उस पॉइंट का एंगल एलिवेशन जो कि 30 मीटर दूर है टावर के फुट से। कितना एंगल एलिवेशन, 30 डिग्री दिया है। तो कह रहा है हाइट निकालनी टावर की। क्या निकालनी टावर की, हाइट निकालनी। तो ए बी इज हाइट ऑफ टावर। ठीक है, देखो 90 डिग्री बन रहा है, ए बी हाइट टावर की, सी मान लो। बीसी हमारा 30 मीटर। अब बीसी और एबी इस एंगल के हिसाब से क्या है, 30 डिग्री के हिसाब से एबी और बीसी क्या है, एबी परपेंडिकुलर है, बीसी हमारा बेस है। अब एंगल 30 डिग्री है, तो एबी निकालना हमको टावर की हाइट। परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, 10 में आता है। tan C इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। अब सी की जगह कितना एंगल है, 30 डिग्री। बी सी कितना है, 30। tan 30 होता है 1/√3। तो ए बी रैशनलाइज कर लो इसको। टावर की हाइट कितनी निकल आई, 10√3 मीटर। कितनी निकली, 10√3 मीटर। इसको नोट कर सकते हैं आप। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन की बात कर रहा हूं, ऑफ ए कार
स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, जैसे मान लो ग्राउंड पे ग्राउंड लेवल है, इस पे एक कार खड़ी है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई बिल्डिंग, सामने एक बिल्डिंग है 75 मीटर हाई की है, तो उस बिल्डिंग से कार तक की जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है, डिप्रेशन तो ऐसे बनेगा ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जैसे, ये डिप्रेशन बनेगा 30 डिग्री, बनेगा नहीं बनेगा? तो कह रहा है डिस्टेंस निकालना है कार का बिल्डिंग की बेस से, ये बिल्डिंग है ये भी, अब देखो ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल, ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो जाहिर सी बात पैरेलल होगा। अब ये 30, ये भी 30 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, BC निकालना है, वी नीड टू फाइंड BC। तो 30 डिग्री के हिसाब से AB क्या है, परपेंडिकुलर है, BC हमारा बेस है, ठीक है। तो इसमें भी लगाएंगे ट्रायंगल ABC, tan 30 इक्वल्स AB अपॉन BC। तो BC आ गया 75√3 मीटर, निकल आया डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम बेस ऑफ बिल्डिंग। समझ गए? डिप्रेशन का क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, बाकी इसमें भी क्वेश्चन कैटेगराइज करूंगा, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन मैंने कैटेगराइज किए हुए हैं, तो इसको भी मैं एक एक कैटेगरी क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, सॉल्व करना है, किस ट्रिक से करने हैं वो भी बताऊंगा, जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बताया था, ठीक है। आई होप वो समझ में आया होगा आपको। नहीं समझ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की वीडियोस आप जाके देख सकते हैं, अभी रिसेंटली मैंने अपलोड की है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डोंट forget to press the bell icon so that you can get the latest updates of my new uploads. So thank you.